हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर कथा श्रृंखला में। आइए इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास की व्रत कथा। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशिनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए। राजा सहनशील, सभी धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपने पत्नी से ही प्रेम रखने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना वाले तथा धन धान युक्त थे। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ऋषि अगस्त्य को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने और पूजा करने के बाद राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य, महल आदि सभी धन्य हुआ। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय ना हो। उसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने कहा, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सखे वैष्णव राजा से रक्षित हो। उस राज्य में ना रहे जहाँ वैष्णव राजा ना हो। सुने वन में रहना अच्छा है, लेकिन अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो कृष्ण के चरण का आश्रय हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए, जो तुम्हें देखा, और वाणी सफल हुई, जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने के लिए तैयार होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता पत्नी रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति और पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य मुनि यह आशीर्वाद दे रहे थे, तब महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महर्षि, मेरे पास अटूट संपत्ति, अंकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सारे सुख किस पुण्य के प्रताप से मिले हैं। जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उनके पूर्व जन्म की यह कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा चरित्र जान लिया है और वह सब इतिहास तुम्हें कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति के मणिग्रव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी पत्नी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पति परायण तुम्हारी पत्नी थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा वो जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती सावित्री ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, लेकिन अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त्य ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम यानी कि शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहां बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले हुए एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यवस्थित होकर घूम रहे थे।
दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले हुए मूर्छित उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम्हारी पत्नी ने और तुमने मिलकर उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लेकर आया है। तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज, आप घबराए नहीं। यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। अब वहां चलकर स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार और जलपान करें। तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण उठने के बाद मणि की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठकर बैठ गए। तब मणिग्रीव ने उन्हें सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वे ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान करके नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तत्पश्चात देवता और पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त ऋषि ने कहा, हे राजन, तब अपनी पत्नी के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। इतना कहकर मणिग्रीव अपनी पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल है वे शीघ्र लेकर आओ। देर ना करना और जो भी अन्य फल हो वो भी लेके आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंद मूल फल आदि लेकर आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। तब उपदेव जी ने कहा, हे भले आदमी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उनके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फालाहार किया। उस समय मणिग्रीव और उसकी पत्नी भली भांति से उनकी सेवा की। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाना और उसकी पत्नी ने हवा झालना आरंभ कर दिया। मणिग्रीव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जल वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं और जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? तब उपदेव जी ने कहा, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर से लगी थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दे दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह भी मुझे बताओ। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस प्रकार मनमोहक और प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में दुख दरिद्र से मुक्ति की लालसा किए लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। और उस समय मणिग्रीव ने क्या क्या कहा वह हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातः काल। तो प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और देवराज इंद्र उनके घोड़े को चुराकर ले जाते हैं। इस यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए राजा सागर के पुत्र पहुंच जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। और वहां जब वे यज्ञ के घोड़े को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने इस घोड़े को चुराया था। यह सोचकर अभिमानवश सभी 60,000 राजकुमारी कपिल मुनि पर आक्रमण करने के लिए आते हैं और उसी समय वे भस्म होकर राख के ढेर बन जाते हैं। अब राजा सागर का पौत्र अंशुमान उसी घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। उसे वहां घोड़ा भी मिलता है और अपने चाचा और ताऊ के राख के ढेर भी मिलते हैं। लेकिन उसने अपने पूर्वजों के से विपरीत कपिल मुनि को प्रणाम किया और उन्हें स्तुति अर्पित की। अंशुमान द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए
उन्होंने अंशुमान को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उनसे कहा कि हे राजकुमार, यही है वह घोड़ा जिसे लेने के लिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। और अगर इन भस्मीभूत हुए तुम्हारे पूर्वजों का प्रश्न है तो उनका उद्धार केवल गंगा जल से ही संभव है। इसके अतिरिक्त उनकी मुक्ति का कोई और अन्य उपाय नहीं है। अब अंशुमान ने कपिल मुनि की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और घोड़ा लेकर वापस अपने राज्य में लौट आया। इस प्रकार राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन अब प्रश्न यह था कि आखिर राजा सागर के इन 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय तक अभी गंगा देवी का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ था। जब राजा ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो उन्होंने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया। महाराज अंशुमान ने भी अपने पूर्वजों की कृति पताका लहराते हुए अनेक वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा देवी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित करने हेतु घोर तपस्या की, लेकिन उनके भाग्य में भी यह श्रेय नहीं था। आखिर अंत में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ आए। राजा भागीरथ ने गंगा देवी को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या की और उनकी इस कठिन तपस्या से गंगा देवी आखिरकार प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा भागीरथ से कहा, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। जब राजा भागीरथ ने गंगा देवी को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मेरी एकमात्र कामना यही है कि कृपया आप इस पृथ्वी लोक में अवतरित हो और आपके पवित्र जल से मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकूं। यह सुनकर गंगा देवी ने कहा, हे राजन, मैं इस पृथ्वी लोक में नहीं आना चाहती हूँ। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यह कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो कौन मेरे इस प्रचंड वेग को धारण करेगा, क्योंकि अगर किसी ने मेरे वेग को नहीं संभाला तो मैं पृथ्वी लोक को भेदते हुए सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसीलिए पृथ्वी पर आना मेरे लिए संभव नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि यदि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो सभी पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे और ऐसे अनेक पापी लोग के बोझ को मैं कैसे अपने अंदर धारण करके रख पाऊंगी। नहीं नहीं राजन, मेरे लिए यह संभव नहीं है। मैं इस पृथ्वी लोक पर नहीं आ सकती। अब देखिए, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद जब राजा भागीरथ ने गंगा देवी से यह समस्या सुनी तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, हे देवी, जब आप इस पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो भगवान शिव आपके जल को धारण कर सकते हैं। वे आपके प्रवाह को अपनी जटाओं में समेटने की क्षमता रखते हैं। और यह रही बात पापी लोगों के बोझ उठाने की, जो भगवान के शुद्ध भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हैं, ऐसे संत पुरुष सदैव अपने हृदय में परम भगवान श्री हरि को धारण करके करके रखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जब आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके अंदर संचित सभी पाप कर्म निष्प्रभावी हो जाएंगे। जब गंगा देवी ने राजा भागीरथ की यह वचन सुने तो वे उन पर प्रसन्न हो गए। अब गंगा देवी को प्रसन्न करने के पश्चात राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। राजा भागीरथ के तप और निवेदन से प्रसन्न होकर भगवान शिव भी गंगा देवी को अपनी जटाओं में समेटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि गंगा देवी स्वयं भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई है, इसलिए वह परम पावनी है। भगवान शिव ने अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने जटाओं में गंगा देवी को धारण किया और उनमें से एक लट के माध्यम से उनके छोटे से प्रवाह को इस धरातल पर प्रवाहित किया और इस प्रकार परम मंगलकारी गंगा देवी का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। राजा भागीरथ उन्हें मार्ग प्रशस्त करते हुए उस स्थानों पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के भस्म ढेर पड़े हुए थे। पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाते ही राजा सागर के वे सभी पुत्र स्वर्ग लोक में चले गए और इस प्रकार राजा भागीरथ ने अपने दृढ़ निश्चय, पूर्वजों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से इस अत्यंत दुष्कर कार्य को संपन्न किया और अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की। अब जरा आप सोचिए कि राजा सागर के पुत्रों के भस्म ढेर ने सिर्फ गंगा देवी के स्पर्श करके इतनी उच्च गति को प्राप्त किया, तो जो लोग पुण्य, श्रद्धा और भक्ति भाव से गंगा देवी की पूजा आराधना करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, उन्हें क्या गति प्राप्त होती होगी, है ना। गंगा देवी स्वयं भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलने के कारण
समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। बस हमें एक ही प्रयास करना है और वो यह कि जब भी गंगा नदी में स्नान करने का अवसर मिले, तो अपने साथ वह पुण्य, श्रद्धा और भक्ति लेकर जाए। उस स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाए, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्यों का यह स्वभाव बनता जा रहा है कि जो गंगा नदी उनके अंदर की पाप रूपी मलिनता को स्वच्छ करती है, उसी गंगा नदी को लोग पूजा और कर्मकांड के नाम पर मलिन करके आ जाते हैं। यह वास्तविक भक्ति कदापि नहीं है। तो यह थी आज की अधिक मास विषय श्रीमद् भागवत कथा। प्रिय श्रोताओं, इस कथा में एक विशेष शिक्षा छिपी हुई है। अगर आप वो समझ गए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब कथा यहीं पे समाप्त होती है। फिर कल मिलेंगे प्रातः काल की वेला में इसी अधिक मास की कथा श्रृंखला में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा।